हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम प्रिपरेशन बताने जा रहे हैं हाइलो एरिन्स या एराइल हैलाइड का। इसमें कुछ मेथड है। इसमें फर्स्ट मेथड है डाइएजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे। इसमें आपका सेंडमेयर रिएक्शन आएगा और गेटरमैन रिएक्शन आएगा। दोनों जो है, दोनों में सबस्ट्रेट होगा, डाइएजोनियम सॉल्ट होगा, लेकिन रीजेंट दोनों में क्या होगा, डिफर होता है। इसमें रीजेंट जो होता है, इसमें जो रीजेंट होता है, दोनों क्या होगा, डिफर होता है। कैसे रिएक्शन होता है हम आगे बताते हैं। इसमें कौन कौन सा रीजेंट उपयोग करते हैं, इसमें कौन कौन सा रीजेंट उपयोग करते हैं। सबस्ट्रेट एक ही होगा, रीजेंट अलग होने के कारण दोनों रिएक्शन को हम डिफरेंस कर सकते हैं। और जो है हाइलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइलोजिनेशन होगा, माने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगा। हाइलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिन पर करेंगे जिससे हमको क्या मिलेगा, एराइल हैलाइड मिलता है। हंस डीकर रिएक्शन है और फिनॉल, ये दोनों से भी हम बनाएंगे कौन सा, हाइलो एरिन्स। अब देखिए इंट्रोडक्शन में इसके बारे में हम बताए थे, हाइलो एरिन्स या एराइल हैलाइड को विस्तृत रूप में हम बताए थे। एरिन्स क्या होता है, आइए एरिन क्या है। ये जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो आप समझते हैं जिसमें क्या होगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। और 6 कार्बन में अगर रिंग आ जाता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो वो एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है बेंजीन। बेंजीन सिंपलेस्ट। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नेप्थलीन भी हुआ, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और वो एरोमेटिक होता है। नेप्थलीन हुआ, फेनोल्फथालीन हुआ, एंथ्रासीन हुआ। तो ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है। तो बेंजीन जो है क्या करते हैं, बेंजीन से इस पर तो जानते हैं कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। जैसे कहीं से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को हम दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसके जगह पर क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो ये जो मिलता है वो हाइलो एरिन्स मिलता है। हाँ, एक से आ गया, ये हाइलो एरिन्स है। या इसको एराइल हैलाइड भी कहते हैं, एराइल हैलाइड्स। अब एक्स क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे एक्स हो जाएगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा। इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए अगर मान लिया कि इस पर जो है क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। इस पर जो है Br है। अब जो पाई बॉन्ड जो दिखा रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड है, उसको हम जो है इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। ये जो गोल दिखा रहे हैं ये 3 वो पाई बॉन्ड है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। आई होगा तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। ये जो है आपका, अगर फ्लोरीन हम ले लेते हैं, F ले लेते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन। इस तरह जो है ये हाइलो एरिन्स है, ये सब हाइलो एरिन्स है। इस सब को हम बनाएंगे, प्रिपरेशन हम करेंगे एक डाइजोनियम सॉल्ट से, बाकी अदर मेथड से बनाया जाएगा। तो ये देखिए न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है, डायरेक्ट जो है फंक्शनल ग्रुप जो है रिंग से जुटा है, ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है। ये सब हाइलो एरिन्स हुआ।
आप जो है इंट्रोडक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड दोनों हम दिए हैं। उसका नामकरण भी हम बताए हैं, उसका आइसोमर भी बताए हैं, पूरा जो भी इसमें जो है कंपाउंड आ रहा है पूरे के पूरे को डिटेल्स में हमने बताया है। अब हम आते हैं, देखिए हम इसमें जो है डाइएजोनियम सॉल्ट जो है हम इसके बारे में जानकारी देते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, इसका क्या फार्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैकेनिज्म है, इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ हम जानकारी आपको देते हैं। उसके बाद जो है हम जो है हाइलोएरिन्स बताते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट से सैंडमेयर में कैसे बनेगा, गेटरमेन रिएक्शन में हाइलोएरिन्स कैसे बनता है। आइए देखा जाए डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है। डाइएजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट समझते हैं, सॉल्ट मीन्स हो गया जिस पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होगा, सॉल्ट हम बोलते हैं। नियम आ जाता है, ईयम जो आता है यानी डाइएजोनियम, इसमें 2 गो नाइट्रोजन होगा जिस पर क्या होगा प्लस चार्ज होगा, तो ईयम हो गया तो डाइएजोनियम। और सॉल्ट जिस पर क्या होगा प्लस और माइनस चार्ज होगा तो वो सॉल्ट हो जाता है। इसमें अल्काइल का भी होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है आर, देखिए N2 पर प्लस कोई आयन होगा एनायन होगा तो इसका नाम हो जाता है अल्काइल डाइएजोनियम हैलाइड। इसका नाम हो जाएगा अल्काइल डाइएजोनियम हैलाइड, इसका नाम पढ़ते हैं। मेनली जो है इसमें हमको हाइलोएरिन्स बनाना है तो रिंग होगा, बेंजीन रिंग होगा। इसे बेंजीन रिंग को हम ऐसे बनाते हैं, बेंजीन हुआ, ये N2 प्लस हुआ, X माइनस हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा एराइल बोल सकते हैं, एराइल डाइएजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, डाइएजोनियम हैलाइड। देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें जो है क्या करते हैं कि एरोमेटिक एमीन जो लेते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, एनेलिन, सोडियम नाइट्राइट और HS के सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब उसके बाद से जो बनता है वो डाइएजोनियम सॉल्ट होता है। इस रिएक्शन को डाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर हुआ, अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इस सब के बारे में हम दे रहे हैं। तो रिएक्शन जो है ऐसे होता है आपका, देखिए एनेलिन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये वो एरोमेटिक एमीन जो लेते हैं 1 डिग्री, एनेलिन का रिएक्शन ArNH2, ये बेंजीन रिंग है ना, एराइल एमीन भी इसको कहें, एलिनिल है, इसका रिएक्शन जो है Na2 प्लस 2HX, ये 1 मोल होता है। जो एनिलीन हम लेते हैं 1 मोल, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो एसिड हम लेते हैं 2 मोल लिया जाता है। तो इस तरह रिएक्शन का होता है। इसमें टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री C टेम्परेचर रखा जाता है। तो आपको मिलता है ArN2 प्लस X माइनस, ये हो गया डाइएजोनियम सॉल्ट हो गया, और जो मिलेगा NaX प्लस 2 मोलकुल वाटर मिलता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है हम सब इसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं रिएक्शन आखिर कैसे होता है। तो यही बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ HX लिए है, मीन्स होगा कि X माइनस यहाँ पर क्या क्या होगा, X माइनस क्या हो सकता है। तो X माइनस ले सकते हैं Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस,
BF4 माइनस NO3 माइनस, ये सब हम ले सकते हैं X माइनस की जगह पर। अब इसका देखिए, अगर X माइनस Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, BF4 माइनस हो गया, NO3 माइनस, ये सब लिया जा सकता है। तो HX क्या होगा, HX क्या होगा, तो इसमें हम H जोड़ देते हैं। HX क्या क्या हो सकता है, देखिए HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, यहाँ से HBF4 होगा। इसका नाम हो जाता है फ्लूरो बोरिक एसिड, फ्लूरो बोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, फ्लूरो बोरिक एसिड। NO3 अगर H हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हो गया ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हम ये सब जो है HH की जगह पर लेकर हम क्या बना लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं। अब इसका देखिए, अगर मान ले कि इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण हम बताते हैं कि अगर X जगह पर अगर हम ये सब जोड़ते हैं तो इसका नामकरण क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से जो है बेंजीन हम ले लेते हैं, AR ये रिंग है, बेंजीन रिंग है। यहाँ से N2 प्लस Cl माइनस, तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसमें हम N2 प्लस NO3 माइनस रखते हैं तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम, इसका नाम लेते हैं कौन सा, नाइट्रेट। ये सब जो है डाइजोनियम सॉल्ट है, जिस पर प्लस माइनस है सॉल्ट हो गया, N2 पर प्लस है डाइजोनियम ये हुआ, तो बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट। रिंग पर जो है N2 प्लस, यहाँ दे रहे हैं BF4 माइनस, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट, फ्लूरोबोरेट इसका नाम होगा। इस तरह डाइजोनियम सॉल्ट का नामकरण हम करते हैं। अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में भी आपका आ जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट का रिंग है तो रिंग बना रहे हैं, यहाँ पर ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। यहाँ से देखिए N ये ट्रिपल बॉन्ड। अब इस नाइट्रोजन पर बताइए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इस पर 4 बॉन्ड हो गया तो खोया है, तो इस पर कौन सा होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। ये 3 बॉन्ड, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद रहता है, अगर प्लस है तो इसके साथ माइनस होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम, ये क्या है, हाइलाइट। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें ग्रुप होता है, डाइजो ग्रुप होता है, डाइजो ग्रुप, डाइजो ग्रुप यही होगा, बॉन्ड N2 प्लस X माइनस, ये क्या है, डाइजो ग्रुप है। इसी का रिप्लेसमेंट होगा, इसी का रिप्लेसमेंट होता है, जिसके कारण जो है हाइड्रोएरिन्स बनता है। ये ग्रुप का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हटेगा ग्रुप किसी और के कारण, जिसके कारण उसके बाद जो है हाइड्रोएरिन्स हम बनाएंगे। आइए ये जो है रिएक्शन जो है कैसे हुआ है, ये रिएक्शन जो है ये बना कैसे है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, इसका मैकेनिज्म। यहाँ पर जो है सोडियम, पहला काम जो है मैकेनिज्म में हम जा रहे हैं,
फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। पहला काम है कि नाइट्रस एसिड का बनना। हम लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, नाइट्रस एसिड। तो सोडियम नाइट्राइट और HX ये दोनों रिएक्शन करता है, तब बनता है क्या मिलेगा, Na+X NaX HNO2। तो ये आपको मिलता है HNO2 प्लस NaX। इसका स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन को जो है ये ऑक्सीजन है, ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रस एसिड का। इसमें सेंट्रल एटम जो है, हम देखिए सेंट्रल एटम इसका हो गया नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। आज दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर दे देते हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर हो गया, दो बॉन्ड हो गया। ये ऑक्सीजन क्या हो गया, दो बॉन्ड बनाता है। इस तरह नाइट्रोजन भी कितना हुआ, तीन बॉन्ड बना लिए। ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड में कि होता है फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर, इसमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अब ये देखिए नेक्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम हाइलाइट, इसका बनना। अब यहाँ पर देखिए, हम तो यहाँ पर जो है 2 मोल HX लिए हैं, 2 मोल HX लिए हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ तो 1 मोल कंज्यूम हो गया, यहाँ पर नाइट्रस एसिड बना। दूसरा मोल जो है वो रिएक्शन करता है किससे, एनिलीन से। एनिलीन से रिएक्शन करता है, ये NH2 है, इस पर लोन पेयर होता है, आप प्लस हो गया, दूसरा में HX, इस पर प्लस है माइनस है। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या मिलेगा, तो रिंग जो है अपनी जगह पर है। अब ये यहाँ पर NH3 बनेगा, NH3 बनेगा। अब खोया, बताइए नाइट्रोजन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज हो गया। यहाँ प्लस है, एक जोड़ा पा रहा है तो न्यूट्रल हो गया, एच तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस हो गया। जहाँ प्लस हो गया वहीं पर क्या होगा, माइनस जुटा रहेगा, X माइनस। ये हो गया आपका एनिलीनियम हाइलाइट या बेंजीन अमोनियम हाइलाइट। इसका दूसरा नाम होगा बेंजीन अमोनियम हाइलाइट। अब ये बेंजीन अमोनियम हाइलाइड और नाइट्रस एसिड रिएक्शन करके डाइओजोनियम सॉल्ट बनाता है। कैसे, थर्ड स्टेप में रिएक्शन बिटवीन एनिलीनियम हाइलाइड एंड नाइट्रस एसिड। जो नाइट्रस एसिड ये बना है, इसका रिएक्शन और ये इसका रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन कैसे करता है इसको हम बताते हैं आपको। इसके स्ट्रक्चर के रूप में हम लिखते हैं N पर तो प्लस है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो हम तीनों हाइड्रोजन दे देते हैं H, X माइनस यहाँ दे देते हैं। ये बेंजीन अमोनियम हाइलाइट। और नाइट्रस एसिड का देखिए स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, यहाँ से तो डबल बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ से जो है OH जुड़ा है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है। देखिए 2 गो H प्लस, ये क्या हुआ ऑक्सीजन, H2O बना। यहाँ से H प्लस OH माइनस H2O बना।
अब 3 गो बॉन्ड यहाँ खाली है, तीनों बॉन्ड किससे जुटेगा? नाइट्रोजन से, क्योंकि तीनों बॉन्ड जो है खो चुका है। तो ये तीनों बॉन्ड किससे जुटेगा? नाइट्रोजन से। तो इस नाइट्रोजन के बीच कै गो बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस तरह ये बनेगा आपका, रिंग अपनी जगह पर है, ये नाइट्रोजन पर कौन सा है? प्लस है। अब ये दोनों के बीच इस नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बना। ये पहले से यहाँ पर एक क्या है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहाँ पर क्या है? एक जो है प्लस है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपको जो है बना बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। तो इस तरह देखिए डाइजोनियम सॉल्ट बना। इसमें 2 वाटर मोलिक्यूल्स निकलता, हम लिखते हैं 2H2O मोलिक्यूल। तो इस तरह देखिए 2 वाटर मोलिक्यूल्स निकलता है। NaX तो पहले बन गया यहाँ पर, और ये डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर ये बनता है। तो चूँकि ये 2 मोल रिएक्शन है, तो पहला यहाँ पर 1 मोल कंज्यूम होता है, दूसरा जो है सेकेंड में कंज्यूम होता है। अब जो बना है यहाँ पर एनिलीनियम हाइलाइड, और जो पहला स्टेप में नाइट्रस एसिड बना है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है, और 2 वाटर मोलिक्यूल्स निकलता है। ये आपका जो है, हम जो है डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको हमने जानकारी दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किसके से रिएक्शन से बनता है, और इसका नामकरण क्या होता है। अब इससे हम बनाएंगे कौन सा? हाइलो एरिन्स हम बनाते हैं। अब चल रहे हैं प्रिपरेशन हम बताने जा रहे हैं, है कि नहीं। पहला डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे हाइलो एरिन्स बनाएंगे। अब प्रिपरेशन चल रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एरिन्स। इसमें पहला मेथड इस क्लास में हम बताएंगे। फर्स्ट मेथड फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इसमें देखिए, इसमें 2 मेथड होता है, सैंडमेयर रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी ये आता है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आ जाता है गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों में सबस्ट्रेट डाइजोनियम सॉल्ट होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा यहाँ बताते हैं आपको। डिफरेंस क्या होगा इसमें जो है, इसमें जो हम लेते हैं क्यूपरस हैलाइड लेते हैं, और उसका कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एसिड लिया जाता है। इसमें रीजन जो है, दोनों में डाइजोनियम सॉल्ट होगा, लेकिन रीजन डिफर होगा। रीजेंट होता है, जैसे इसमें क्यूपरस हाइलाइड लेते हैं, दोनों के वैलेंसी के, और इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन एसिड ले लेते हैं। तो हाइलाइड है तो HX ले लिए, क्यूपरस हाइलाइड, और उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड HX। जैसे क्यूपरस क्लोराइड लिए, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा हो गया? HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम ले लेते हैं क्यूपरस ब्रोमाइड लेते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा हो गया? हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया। तो यहाँ पर ये रीजेंट लिया जाता है सैंडमेयर रिएक्शन में। डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, वो अपने दोनों में होगा, लेकिन जो है यहाँ पर जो है क्यूपरस क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, और उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यूपरस ब्रोमाइड, उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड हो गया हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये लिया जाता है इसमें रीजेंट। उसके बाद जो है रिएक्शन जो है डाइजोनियम सॉल्ट और ये रीजेंट रिएक्शन करके हाइलो एरिन्स बनाता है। गेटरमैन रिएक्शन में जो है, इसमें ये में कॉपर पाउडर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर कॉपर क्या ले लेते हैं? पाउडर, और हाइड्रोजन एसिड लिया जाता है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर कॉपर पाउडर लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है। यहाँ कॉपर पाउडर हम लेंगे, HBr लिया जाता है इसमें। यही दोनों में क्या है, ये रीजन इसका पार्ट है। गेटरमैन रिएक्शन में जो है ये रीजन लिया जाता है, इसमें ये रीजन लिया जाता है। यही डिफरेंस है। इसमें सबस्ट्रेट दोनों में कहा डाइजोनियम सॉल्ट, दोनों से जो है हाइलो एरिन्स हम बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, हम कुछ लिखा देते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या क्या रहता है, सोल्यूशन हम लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस हाइलाइड सोल्यूशन लिया जाता है। वो सोल्यूशन पूरी तरह डिजॉल्व कर जाता है किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एसिड में, और डिजॉल्व करता है जिसमें क्या होता है, इसका डाइजो ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस करता है। रिप्लेस्ड किसके जरिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम के जरिए डाइजो ग्रुप क्या हो जाता है, रिप्लेस कर देता है। हम कुछ लिखा देते हैं इसमें। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं कौन सा, इसमें सेंडमेयर रिएक्शन से हम बना रहे हैं हाइलो एरिन्स। तो इसमें रीजेंट ये लेते हैं, उसमें कैसे घटना घट रही है उस सब के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए अब लेके चल रहे सेंडमेयर रिएक्शन। देखिए इन दिस रिएक्शन solution of cuprous halide is dissolved in corresponding हाइड्रोजन एसिड। देखिए हाइड्रोजन एसिड, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एसिड। अगर क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो वो डिजॉल्व किस में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं वो डिजॉल्व हो जाता है किस में, HBr माने हाइड्रोब्रोमिक एसिड में। इसमें होता है देखिए द डायजो ग्रुप, डायजो ग्रुप कौन सा हुआ, N2+X-, ये होगा डायजो ग्रुप, इज रिप्लेस करता है, रिप्लेस्ड बाय। डायजो ग्रुप किसका होगा, डाइजोनियम सॉल्ट का जो डायजो ग्रुप होता है वो रिप्लेस कर देता है बाय हाइड्रोजन एटम के जरिए। तो डाइजोनियम सॉल्ट का जो है डायजो ग्रुप है ये रिप्लेस कर देता है किसके जरिए, हाइड्रोजन एटम के जरिए, और उसके बाद से बनता है आपका हाइलो एरिन्स बनता है। रिएक्शन क्या होगा देखिए, हम ले लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2+, ये क्लोराइड ले ली। यहाँ पर ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन के बीच ये बॉन्ड बना है। इसका रिएक्शन हम करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसमें ले रहे क्यूप्रस क्लोराइड है तो क्या होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। रिएक्शन ले रहे हैं। अब देखिए इस पर क्या है, प्लस है, इस पर क्या है, माइनस है, दोनों का वैलेंसी एक एक है। अब ये Cl- जो होता है, Cl- के जरिए ये रिप्लेस करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है लिए दिए निकल जाता है। तो इस तरह ये N2+ Cl- रिप्लेस किया किसके जरिए, हाइड्रोजन एटम के जरिए, ये अटैक करता है। तो मिलेगा क्या आपका, ये हो गया क्लोरोबेंजीन मिला, यहाँ Cl हुआ, आज निकला कौन सा, N2। अब तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खोया है तो ये तो न्यूट्रल हो गया, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा लेते हैं N2 और Cl- निकल जाएगा। तो इस तरह ये बना आपका क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन। हम जो है ब्रोमो बेंजीन बना रहे हैं N2+ Cl-। यहाँ हम ले रहे हैं कौन सा, क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड लेना पड़ेगा HBr लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए Br- के जरिए यहाँ प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। तो ये Br- के जरिए Br- अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो N2 यहाँ पर गैस निकलता है। तो ये ग्रुप दिस पे क्या हुआ, रिप्लेस किया हाइड्रोजन एटम के जरिए। तो Br जो है इस इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कार्बन पर प्लस हुआ, यही ना रिंग का होगा, ये रिंग का है आपका, यहाँ पर जो है N2+ है। तो ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कार्बन पर क्या हो गया, प्लस चार्ज होगा। अब Br- उस पर जुड़ता है, तो ये आपका मिलेगा प्रोडक्ट। बेंजीन को ऐसे बनाते हैं तो दिखाने में आसानी होगा। यहाँ से क्या जुटा, Br जुटा। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर जो है Br जोड़ सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पर लिख सकते हैं। आप प्लस क्या हुआ, ये N2 और नाइट्रोजन गैस निकल जाता है और Cl- अपना निकलेगा। तो इस तरह ब्रोमो बेंजीन हमने बनाया। ये सब जो रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन है। इसमें फ्लोरोबेंजीन भी हम बना देंगे, फ्लोरोबेंजीन, लेकिन उसमें जो है फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कर जाता है, वो होता है बोल्ड-सीमेंस रिएक्शन होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ है आपका फ्लोरोबोरिक एसिड, तो इस पर क्या है H+ है माइनस। तो यहाँ से देखिए H+ HCl यहाँ से निकल गया, -HCl ये निकला यहाँ से। तो ये प्लस है, Bf4- यहाँ जुटेगा, तो ये प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद बनेगा प्रोडक्ट N2+। अब Bf4 जो है माइनस है, तो इसको हम ऐसे Bf3F के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये F- जो है अटैक करता है इस कार्बन पर, तो N2 जो है ये ग्रुप निकल जाता है, N2 निकल जाता है। तो इस तरह ये मिलेगा आपका फ्लोरो बेंजीन। आप प्लस N2 निकलेगा, आप प्लस हो गया, ये हो गया Bf3। अब चूँकि इस पर माइनस है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये लिया है तो माइनस है, तो ये F- निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज ख़त्म हो जाएगा, तो ये होगा आपका Bf3। तो इस तरह फ्लोरो बेंजीन है ना, हाइड्रोएरिन्स हम बना सकते हैं। इस रिएक्शन को कहा जाता है बेल्ज-सीमेंस रिएक्शन। तो इसमें देखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हमने बनाया सैंडमेयर रिएक्शन से। बेल्ज-सीमेंस रिएक्शन में हमने क्या बना दिया, फ्लोरोबेंजीन। ये सब डाइजोनियम सॉल्ट से ये बन रहा है। हम हाइड्रोएरिन्स हम बनाएंगे गेटरमैन रिएक्शन से। रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट सबस्ट्रेट होगा, लेकिन रीजेंट जो होता है इसमें कॉपर पाउडर और उसका क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन एसिड, उसको हीट किया जाता है। यहाँ पर देखिए गेटरमैन रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं कॉपर पाउडर के साथ,
और हाइड्रोजन एसिड। तो यहाँ पर जो डाइजोनियम सॉल्ट का जो है डाइजो ग्रुप होता है, डाइजो ग्रुप वो रिप्लेस कर जाएगा किसके जरिए, हाइड्रोजन एटम के जरिए। इस तरह हाइड्रो एरिन्स हम बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें डाइजोनियम सॉल्ट हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हम ले रहे हैं N2 प्लस Cl-। इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन एसिड। तो यहाँ पर अगर HCl ले लेते हैं और यहाँ कॉपर पाउडर, तो इस तरह जो है इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। ये क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन के जरिए ये क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा और नाइट्रोजन जो है प्लस चार्ज एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो N2 गैस निकलता है। तो यहाँ पर देखिए डाइजो ग्रुप जो है ये रिप्लेस किया किसका, ये हाइड्रोजन एटम के जरिए क्या कर जाता है, ये ग्रुप रिप्लेस कर जाती है। ये यहाँ पर आएगा और ये ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ पर बनाएगा क्लोरोबेंजीन और प्लस कौन सा गैस निकलेगा, N2 गैस। यहाँ पर जो है वही हम ले रहे हैं N2 प्लस Cl-। हम जो है HBr ले रहे हैं, H प्लस Br-। यहाँ कॉपर पाउडर, तो Br- ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जो है आपको मिला ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस, यहाँ पर निकल जाता है N2 गैस निकल जाता है। तो इस तरह क्लोरोब्रोमोबेंजीन गेटरमैन रिएक्शन में हमने बनाया। सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या है, वहाँ पर लिया गया था क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ कॉपर पाउडर, यहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड, उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड HBr लिए थे सेंडमेयर रिएक्शन में। इसमें जो है क्यूप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं लिया जाता है, कॉपर पाउडर दिया जाता है और इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट किया जाता है और इस तरह जो है आपको हाइड्रो एरिन्स बनता है। इसमें और रिएक्शन आयोडाइड भी बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन यहाँ हम बनाएंगे तो KI सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, उबालते हैं। एक वश KI सॉल्यूशन में क्या करते हैं, उबालते हैं। तो इस तरह आयोडोबेंजीन बनता है। यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिए, सॉल्यूशन लिए, इसमें एक वश KOH ले लिया जाता है यहाँ पर एक वश पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, इसका क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, या हीट किया जाता है, उबाला जाता है दोनों सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, K प्लस I-। तो I के देखिए I- यहाँ अटैक करेगा तो N2 निकल जाता है। तो क्या मिलेगा, यहाँ से Cl- K प्लस ये KCl मिला, I- यहाँ अटैक किया था, I से जुटेगा, N2 निकल जाता है। तो इस तरह जो है आपको मिला आयोडोबेंजीन, ये I मिला, प्लस ये क्या है, KCl है, प्लस N2 गैस हुआ। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खोया, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ये आपका आयोडोबेंजीन। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों मेथड से बनाया, सेंडमेयर रिएक्शन से और गेटरमैन रिएक्शन से। हम गेटरमैन रिएक्शन से हमने बना दिया आयोडोबेंजीन भी बनाया, बेल्ट-सीमेन रिएक्शन से हमने बना दिया फ्लोरोबेंजीन। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए।